मुआज़िज़ दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला 29 मई 2022 को कत्ल हुआ। इसका जनाजा पढ़ाया गया और वो मनो मट्टी तले दफन हो गया। ये एक अटल हकीकत है जिसे पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अब इसके मरने के 4 साल बाद यानी 2025 में ये ऐलान किया गया कि वो दोबारा स्टेज पर आएगा, लोगों के सामने खड़ा होगा और गाने भी गाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इंसान मट्टी बन चुका है वो वापस कैसे आ सकता है? क्या उसे दोबारा जिंदा किया जाएगा या उसकी कभी मौत ही नहीं हुई? और आखिर इस शो का दुनिया के सबसे बड़े फितने दजाल से क्या ताल्लुक है? आज की वीडियो में हम इसी साजिश से पर्दा उठाएंगे कि कैसे ये मशीनें और इजादात हमें दजाली फितने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार कर रही हैं। तो दोस्तों, हाल ही में सिद्धू मूसेवाला के तस्दीकशुदा इंस्टाग्राम अकाउंट से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस ऐलान में साफ बताया गया कि साल 2026 में साइन टू गार्ड वर्ल्ड टूर के नाम से सिद्धू मूसेवाला एक लाइव शो मुनक्किद होगा। और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि इस शो में महज इसकी यादें नहीं मनाई जाएंगी, बल्कि दावा यह है कि सिद्धू मूसेवाला बाकायदा खुद स्टेज पर आकर अपने फन का मुजाहरा करेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन होगा? एक मुर्दा इंसान स्टेज पर कैसे आ सकता है? तो दोस्तों, इस शो में दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और साइंसी कमालात का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें सिद्धू मूसेवाला का 3D होलोग्राम यानी रोशनियों से भरा हुआ जिस्म और AI यानी मसनूई जहानत से तैयार करता मसनूई अवतार स्टेज पर आकर परफॉर्म करेगा। होलोग्राम से बना यह जिस्म देखने में इतना ठोस और असली लगता है कि अगर आप चंद फुट के फासले पर खड़े हों तो आप कसम खा सकते हैं कि आपके सामने गोश्त पोश्त का इंसान खड़ा है। लेकिन जैसे ही आप उसे छूने की कोशिश करेंगे, आपका हाथ उसके आर पार हो जाएगा, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं होगा सिवाय रोशनी के धोखे के। सिद्धू मूसेवाला की आवाज, इसका लहजा, इसका चलने का अंदाज, हत्ता कि इसके चेहरे के तासुरात, ये सब मसनूई जहानत यानी AI के जरिए दोबारा बनाए जा रहे हैं। कंप्यूटर्स को सिद्धू की हजारों वीडियोस और ऑडियोज दी गई ताकि वो देख सके कि सिद्धू कैसे बोलता था और कैसे हरकत करता था। और फिर 2026 में ये मशीन एक ऐसा मसनूई इंसान स्टेज पर खड़ा करेगी जो बातें भी करेगा जो सिद्धू मूसेवाला ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कही थी। यहां रुककर जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या ये कुदरत के निजाम के साथ छेड़छाड़ नहीं है? मौत वो अटल फैसला है जिसके बाद इंसान का दुनिया से ताल्लुक टूट जाता है, इसका नाम आमाल बंद हो जाता है। लेकिन आज का इंसान अपनी जिद और पैसे की हवस में इस कदर अंधा हो चुका है कि वह उस कुदरती रुकावट को भी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। यह महज एक गुलकार की वापसी नहीं है, यह इंसानियत को यह बावर कराने की कोशिश है कि मौत का मतलब खात्मा नहीं है, और यही वो मकाम है जहां से हमारा ईमान खतरे में पड़ जाता है। नाज़रीन, अब जरा इस मामले को दजाली फितने के तनाजुर में देखिए। हमारे दीन में हमें बताया गया कि दजाल इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा और फरेबी होगा। इसके पास ऐसे ऐसे शोबदे होंगे कि इंसानी अकल दंग रह जाएगी। हदीस का मफहूम है कि वो लोगों के ईमान को परखने के लिए मुर्दों को जिंदा करने का दावा करेगा। वो किसी शख्स से कहेगा कि अगर मैं तेरे मरे हुए वालिदैन को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे खुदा मानेगा? वो शख्स हां कहेगा और फिर शैतान उसके वालिदैन की शक्ल में जाहिर होंगे। यहां पर गौर तलब बात यह है कि वो हकीकी वालिदैन नहीं होंगे, बल्कि वो भी इसी तरह का नजरों का धोखा होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज होलोग्राम एक शबीह है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी जिस सिमत में जा रही है, यह दरअसल दजाल के आने से पहले की तरबियत है। हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, हमें आदी बनाया जा रहा है कि हम अपनी आंखों पर यकीन करें, चाहे हमारी अक्ल और हमारा ईमान इसे रद्द कर रहे हो। दोस्तों, 2026 में लाखों लोग स्टेज पर एक मुर्दा इंसान को नाचते और गाते देखेंगे और तालियां बजाएंगे, तो इनके लाशऊर में यह बात बैठ जाएगी कि जो नजर आ रहा है वही सच है। यही तो दजाल चाहता है। वो चाहता है कि हम दिल की आंख को बंद कर दें और सिर्फ जाहिरी आंख पर भरोसा करें, क्योंकि जो जाहिरी आंख पर भरोसा करेगा वो दजाल के धोखे में मारा जाएगा। दजाल एक आंख से काना होगा, जिसका मतलब यह है कि इसके पास सिर्फ दुनियावी नजर होगी, रूहानी नहीं। और आज ये टेक्नोलॉजी भी हमें रूहानी तौर पर अंधा कर रही है। आप देखें कि आजकल डीप फेक नामी टेक्नोलॉजी क्या गुल खिला रही है। किसी भी शरीफ इंसान का चेहरा किसी भी बेहुदा वीडियो पर लगा दिया जाता है। किसी भी सियासतदान या आलिम के मुंह से वो बातें निकलवाई जाती हैं जो उसने कभी नहीं कही। सच और झूठ का फर्क मिटता जा रहा है और दजाल का दौर भी यही होगा।
एक ऐसा दौर जहां हक और बातिल गड्ढमड हो जाएंगे। दोस्तों, ये जो सिद्धू मूसेवाला का शो रहा है, ये उस बड़े मंसूबे का एक छोटा सा टीजर है। आज ये मौसीकी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कल ये हमारे जज्बात और अकायद के साथ खेलने के लिए इस्तेमाल होगा। जरा सोचिए कि अगर कल को यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके किसी मुकद्दस हस्ती की जाली वीडियो बना दी जाए या किसी फौतशुदा प्यारे को दिखाकर उससे गुमराह कुन पैगाम दिलवाए जाए, तो कमजोर ईमान वाला तो फौरन यकीन कर लेगा। वो तो जाहिरन कहेगा कि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और दोस्तों, ये आंखों से देखा ही सबसे बड़ा फितना बनने जा रहा है। इस टेक्नोलॉजी के बनाने वाले कहते हैं कि हम लोगों को खुशी देना चाहते हैं, हम यादों को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये हमें मौत की हकीकत से गाफिल कर रहे हैं। इस्लाम हमें बार बार मौत को याद करने का हुक्म देता है ताकि हम आखिरत की तैयारी करें, लेकिन यह निजाम हमें बताता है कि फिक्र मत करो, तुम डिजिटल दुनिया में हमेशा जिंदा रहोगे। 2026 में जब यह शो होगा तो वहां मौजूद भीड़ ये भूल चुकी होगी कि जिस शख्स को वो देख रहे हैं उसकी हड्डियां कब्र में गल चुकी हैं। वो अपने रब के हजूर जवाबदेह है और उसे उन तालियों और नारों की कोई आवाज नहीं पहुंच रही। उल्टा ये बेहूदगी शायद इसके लिए अजाब का बायस बन रही हो, लेकिन हमें इसकी फिक्र नहीं है, हमें सिर्फ अपनी तफरीह की फिक्र है। ये बेएसी, ये मुर्दा दिली, ये भी कयामत की निशानियों में से है। और फिर एक और पहलू को भी देखिए। दजाल के बारे में कहा जाता है कि वो जमीन के खजाने निकालेगा और बारिश बरसाएगा। आज हम देख रहे हैं कि साइंस मसनूई बारिश बरसा रही है, जमीन की तहों से मादनियात निकाल रही है और अब मुर्दों की शबी बना रही है। ये सब कुछ अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। शैतान इंसानियत को उस मकाम पर ला खड़ा करना चाहता है जहां इंसान टेक्नोलॉजी को अपना रब मान ले, जहां इंसान कहे कि जो ये मशीन दिखाएगी वही सच है। दोस्तों, ये खतरा सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है, हमारे आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे जो मोबाइल फोन्स और इन स्क्रीनों के साथ बड़े हुए हैं, इनके लिए वर्चुअल दुनिया ही असल दुनिया है। अगर हमने इन्हें आज न सिखाया कि स्क्रीन पर नजर आने वाली हर चीज सच नहीं होती, तो कल जब दज्जाल अपने करतब दिखाएगा तो ये नस्ल सबसे पहले इसकी पैरोकार बनेगी, क्योंकि इनके लिए ये सब जादू नहीं बल्कि एडवांस लेवल की कोई चीज होगी जिसे वो फौरन कबूल कर लेंगे। सिद्धू मूसेवाला के चाहने वालों के लिए ये बात शायद कड़वी हो, लेकिन सच यही है कि इस शो का हिस्सा बनना, इसे सपोर्ट करना, दरअसल उस झूठे निजाम को मजबूत करना है। हम जाने अनजाने में इस मशीनरी को ईंधन फराहम कर रहे हैं जो कल हमारे ईमान को जलाने के काम आएगी। ये होलोग्राम टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में इस हद तक बढ़ जाएगी कि आप अपने घर में बैठकर महसूस करेंगे कि आप किसी और दुनिया में हैं। ये मेटावर्स का जाल है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान अपनी असली जिंदगी की परेशानियों से भागकर एक नकली जन्नत में पनाह लेगा। और दजाल का भी यही दावा होगा कि मेरे पास जन्नत भी है और जहन्नुम भी, और जो उसे मानेगा वो उस मसनूई जन्नत में जाएगा जो हकीकत में जहन्नुम होगी, और जो इनकार करेगा वो उसकी आग में डाला जाएगा जो हकीकत में ठंडी होगी। ये टेक्नोलॉजी उसी मसनूई जन्नत की बुनियाद रख रही है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को समझने और इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।